अभी देखो धराली में भयंकर आपदा आ गई, गाड़ बढ़ गए, बहुत ज्यादा तबाही हो गई। हम लोग यहाँ से सीटी मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पता ही नहीं चला, एकदम से धुआं धुआं दिखाई दिया, पता नहीं चला, बहुत ज्यादा। ओ माँ, यहाँ पे नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का धाराली गांव। वहां हाल ही में जो आपदा आई है उसने सबको हिलाकर रख दिया है। जी बिल्कुल। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसके बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास इसके लिए एक स्रोत है, एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट। ये उस खौफनाक दिन की कहानी बयां करता है। तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर इस पूरी घटना को, इसके असर को और जो जानकारी सामने आई है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और धराली ये गंगोत्री धाम के रास्ते में पड़ता है। हाँ। बहुत खूबसूरत जगह थी, सेब के बागानों के लिए जानी जाती थी। लेकिन 5 अगस्त की उस तारीख ने मतलब सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक गांव की तबाही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहाड़ों में जो जीवन है वो कितना नाजुक है, प्रकृति का रूप कितना भयानक हो सकता है, और शायद जैसा स्रोत में भी इशारे मिलते हैं, हमारे विकास के तरीकों पर भी ये एक सवाल है। वीडियो बनाने वाले शायद वहीं थे। वो बताते हैं कि कैसे एकदम से धुआं सा दिखा, कुछ समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, और फिर चारों तरफ बस चीख पुकार। जी। स्रोत ये भी कहता है कि देखते ही देखते, मतलब सेकंडों में, धराली का पूरा बाजार मलबे में दब गया। पूरा बाजार। स्रोत में एक स्थानीय शब्द भी है, गांड पड़ गई। ये दिखाता है कि उस वक्त लोगों में कितना खौफ और लाचारी होगी। हाँ, वो शब्द उस चरम दहशत को दिखाता है जो उन्होंने महसूस की होगी। और ये सब अचानक हुआ, कोई चेतावनी नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि सुबह से बारिश तो हो रही थी, जो मानसून में पहाड़ों में होती है, लेकिन दोपहर करीब 1:50 पर जो पहला बड़ा सैलाब आया, वो एकदम अप्रत्याशित था, विनाशकारी। कितना विनाशकारी। जंगल की तरफ पहाड़ी पर भागे। सोचिए जरा, अपना घर आंखों के सामने मलबे में मिलता देख क्या बीती होगी। उफ, और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। नहीं, यही तो और भयानक बात है। स्रोत के मुताबिक ये तबाही का पहला दौर था। कुछ देर बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें पहुंची भी। हाँ, ये तो अच्छी बात है कि टीमें जल्दी पहुंच गईं। हाँ, प्रतिक्रिया तेज थी, लेकिन तभी पहाड़ी के बीच से फिर मलबा आया, बहुत भारी मात्रा में। शायद कोई और जलधारा फट गई हो, और इस दूसरे सैलाब ने जो थोड़े बहुत घर बचे थे उन्हें भी बहा दिया। ओह, दोबारा? जी। और स्रोत कहता है कि ऐसा दिन में कई बार हुआ। बार बार पानी और मलबे का सैलाब आता रहा, और उसने पूरे गांव को एक विशाल मलबे के ढेर में बदल दिया। प्रकृति का गुस्सा जैसे बार बार बरस रहा था उस दिन। इस सब में क्या लोगों के बारे में कुछ पता चला? मतलब कितने लोग हताहत हुए? स्रोत में एक अजीब सी बात का जिक्र है। वो ये कि शायद पास के किसी मंदिर में मेले की तैयारी थी। मेले की? हाँ, तो शायद इस वजह से गांव के काफी लोग उस वक्त गांव में थे ही नहीं, या मेले की तैयारी में थे या कहीं और। स्रोत का अंदाजा है कि शायद इसी संयोग से मरने या लापता होने वालों की संख्या उतनी नहीं हुई जितनी हो सकती थी। अच्छा, ये तो बस एक अनुमान है ना? बिल्कुल, ये बस एक अटकल है। असल नुकसान का आकलन तो चल ही रहा होगा, लेकिन ये दिखाता है कि ऐसी आपदाओं में कभी कभी किस्मत भी एक भूमिका निभा जाती है। और ये तबाही सिर्फ धराली तक ही सीमित थी? नहीं, स्रोत बताता है कि पास में ही हर्षिल घाटी है, जो ज्यादा जानी मानी है शायद। हाँ, हर्षिल वैली बहुत खूबसूरत है। वहां भी बादल फटने की घटना हुई, और खास तौर पे वहां एक आर्मी कैंप था, वो इसकी चपेट में आ गया। और दुख की बात यह है कि कई जवान इस घटना के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। ओह, आर्मी कैंप भी और जवान लापता हैं? जी, ये जानकारी बताती है कि ये कोई छोटी मोटी एक जगह की घटना नहीं थी। हाँ। शायद एक बड़ा वेदर सिस्टम था जिसने पूरे इलाके को प्रभावित किया। आर्मी कैंप का प्रभावित होना और जवानों का लापता होना, ये इस त्रासदी को और भी ज्यादा दुखद बना देता है। सही बात है। हमारे जवान वैसे ही मुश्किल हालात में तैनात रहते हैं। बिल्कुल। और उनके लिए बचाव कार्य भी शायद अलग तरह की चुनौतियां पेश कर रहे होंगे। इस आपदा में जान और माल के नुकसान के अलावा एक और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमारी धरोहर का। स्रोत बता रहा है कि धराली का प्राचीन कल्प केदार मंदिर पूरी तरह मलबे में समा गया। हाँ, और ये कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं था। इसका बहुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। क्या महत्व है इसका?
स्रोत क्या कहता है? स्रोत इस पर काफी जोर देता है। मान्यताएं हैं कि इसे पांडवों ने बनवाया था अपने अज्ञातवास के दौरान। पांडवों ने? मतलब ये तो बहुत पुराना हुआ। हाँ, करीब 5000 साल पुराना मानते हैं इसे। इसे ओल्ड केदार या पुराना केदार भी कहते थे। एक मान्यता ये भी है कि इसी को देखकर बाद में केदारनाथ मंदिर बना। अच्छा, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण स्थल था। बहुत ज्यादा। इसका मलबे में दब जाना सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं है, ये हमारी जीती जागती विरासत का नुकसान है। उस इलाके की पहचान का हिस्सा था ये मंदिर। स्रोत ने मंदिर की एक और बड़ी अनोखी बात बताई है। उसके अंदर शिवलिंग हमेशा पानी में डूबा रहता था। जी हाँ, ये अद्भुत था। शिवलिंग जलमग्न रहता था और सबसे हैरान करने वाली बात, उसका पानी का लेवल सीधे गंगा नदी से जुड़ा था। जब गंगा बढ़ती तो मंदिर में पानी बढ़ जाता, जब घटती तो कम हो जाता। सच में? ये कैसे संभव है? ये प्रकृति और आस्था का एक अनूठा संगम था। साल में बस एक बार पानी निकालकर दर्शन होते थे। और अब सोचिए, वो जगह मलबे की मोटी परत के नीचे दबी है। बहुत दुखद है ये। वाकई बहुत दुखद। ये तो प्रकृति और आस्था के रिश्ते का जीता जागता सबूत था। बिल्कुल। ऐसी धरोहरें सिर्फ पूजा स्थल नहीं होती, वो समुदाय की पहचान, इतिहास, पर्यावरण से उनकी जुड़ाव की कहानी कहती हैं। इसका नष्ट होना धराली के लोगों के लिए गहरा भावनात्मक और सांस्कृतिक आघात है। अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर। कितने लोग, मानवीय क्षति कितनी हुई? स्रोत में अनौपचारिक खबरों के हवाले से 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की बात है। ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा और चिंताजनक। लेकिन स्रोत ये साफ करता है कि वीडियो रिकॉर्ड होने तक सरकार ने कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया था। ये अनिश्चितता तो परिवारों के लिए बहुत तकलीफदेह होती होगी। सबसे ज्यादा हर पल उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच झूलना, और जब तक कुछ साफ ना हो अफवाहें भी फैलती हैं। प्रशासन के लिए भी मुश्किल होता है, सही संख्या पता ना हो तो बचाव, राहत, मदद कैसे सही ढंग से प्लान करें। हाँ, ये बात भी है। उम्मीद है अब तक स्थिति थोड़ी स्पष्ट हुई होगी। स्रोत में यह भी जिक्र है कि वीडियो बनाने वाले ने आपदा से पहले की तस्वीरें भी दिखाई, धराली और हर्षिल की। पहले कैसी दिखती थी? उसी बाजार की तस्वीर भी दिखाई जो अब मलबा बन गया है। ये पहले और अब का फर्क देखना कितना दर्दनाक है। बिल्कुल, ये कॉन्ट्रास्ट जरूरी है। ये हमें सिर्फ आंकड़ों से आगे देखने में मदद करता है। ये याद दिलाता है कि यहाँ लोग रहते थे, उनकी जिंदगी थी, सपने थे, एक पूरा समुदाय था जो अब उजड़ गया है। वो तस्वीरें बताती हैं कि पुनर्निर्माण कितना बड़ा काम होगा। सिर्फ इमारतें बनाना नहीं, उस जीवन को वापस लाना जो शायद हमेशा के लिए बदल गया है। बचाव कार्य की क्या स्थिति है? स्रोत के अनुसार सरकार और टीमें लगी हुई हैं। हाँ, स्रोत कहता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी हैं,